टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के कुछ साल पेपर है जो ये चैप्टर वाइज हैं। आइए हम देख लेते हैं। ये संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान से एक चैप्टर है संवैधानिक विकास है, तो उससे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो इसमें अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल से है। अहमदाबाद आंदोलन है जो 1918 में हुआ था, ये श्रमिकों के खिलाफ। तो ये इसमें जो है सी विकल्प सही है। व्याख्या भी दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए आप। कभी कभी क्या होता है व्याख्या से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नया क्वेश्चन बन जाता है तो व्याख्या में मिल जाता है, तो व्याख्या भी देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर जी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बी विकल्प सही है। व्याख्या भी नीचे दी हुई है, देख लीजिए आप। तो अगला देख लेते हैं। 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री अर्थात भीमराव अम्बेडकर थे कानून मंत्री। बलदेव रेल मंत्री थे उस समय। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो ये व्याख्या भी नीचे दी गई है, व्याख्या देख लीजिए आप। तो व्याख्या पढ़ लीजिए, क्योंकि व्याख्या अगर पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो केवल सॉल्व कर लेते हैं। और अगला देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रवाद को पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा? तो इसमें राजा राम मोहन राय जी हैं, राजा राम मोहन राय। इसमें आप ए विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं। और ये व्याख्या है उसकी, राजा राम मोहन राय जी की। देखिए व्याख्या है, ये दी हुई है इसमें। तो कभी कभी क्या होता है व्याख्या से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, उसका उत्तर भी इसी में से मिल जाता है, तो आप व्याख्या भी देख लीजिए। तो अगला देख लेते हैं। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज्य की मांग उठाई थी? तो आपका जो है दयानंद सरस्वती जी हैं, ये डी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। तो इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, देख लीजिए। और ये देखिए GUP/GIC प्रवक्ता परीक्षा 2009 में ये पेपर में आ चुका है। तो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? तो इसमें जन्म के आधार पर इन्होंने विरोध किया, जन्म के आधार पर इन्होंने विरोध किया है। तो ये बी विकल्प सही है। और ये देखिए आपका जो है UP/GIC परीक्षा 2009 में भी आई थी। और पेपर और अगला देख लेते हैं। सर्वप्रथम किसने 1997 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो ये वी डी सावरकर हैं। ये देखिए आया हुआ 2009 में। तो अगला देख लेते हैं। ये व्याख्या दी हुई है, उसकी व्याख्या भी देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में ये आ चुका है, ये देखिए। और निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किया था? तो आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया था। तो ये देख लीजिए आप। और व्याख्या देख लीजिए आप, व्याख्या दी हुई है यहाँ पर। और अगला देख लेते हैं। सावरकर जुड़े हैं, सावरकर किससे जुड़े थे? हिंदू महासभा से जुड़े थे सावरकर, हिंदू महासभा से जुड़े थे। और इसकी व्याख्या नीचे दी गई, देखिए ये पेपर में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया हुआ है। ये व्याख्या दी हुई है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो आपका जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये जो है प्रतिनिधित्व सरकार की नींव इस अधिनियम के द्वारा पड़ी थी। तो ये आपका जो है TGT देखिए, TGT परीक्षा 1999 में ये आया था। तो ये व्याख्या दी है, उसकी व्याख्या देख लीजिए आप।
तो अगला देख लेते हैं। जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लिटन था। डी विकल्प सही है। इसकी व्याख्या दी हुई देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में ये पेपर में आया हुआ है। तो आप देख लीजिए, इसमें व्याख्या भी इसकी दी हुई है नीचे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है? तो लिंटन को कहा जाता है। तो ये व्याख्या दी हुई है, व्याख्या पढ़ लीजिए, ये व्याख्या दी हुई है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मिलान है आपका। तो वेदों की ओर लौटो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद किसका है? भगत सिंह। और करो या मरो गांधी जी हैं। चलो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस। और ये वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती हैं। तो इसको मिला लीजिए, बाकी जो इसमें विकल्प में हो उसको आप लगा दीजिए, सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था, और आपका है जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले। तो ये जॉर्ज यूले थे। ये व्याख्या नीचे दी गई है, देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों का विश्वास था। तो शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीका, यानी कि शांतिपूर्ण भारत में जो है कानून जो है लागू करे। तो ये विकल्प आपका सही है, ये विकल्प। तो ये देखो GIC 2009 में आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को औपनिवेशिक स्टेट्स दिए जाने की मांग किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ये PGT में आया हुआ, 2014 में आया हुआ ये व्याख्या दी हुई है, इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? तो आपका जो है, यह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे, इससे ये सहमति नहीं थे। तो ये विकल्प सही है आपका। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसने चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता है? ये चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को ये कहा जाता है। तो अगला देखते हैं। व्याख्या दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना जाता है, मानते हैं किसको? तो ये गोखले जी को मानते हैं राजनीतिक गुरु। बी विकल्प सही है। क्या था? ये बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। तो ये आपका ये विकल्प बी विकल्प सही है आपका। तो अगला आते हैं। तो सन 1909 में एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? मार्लिंगो चेम्सफोर्ड। बी विकल्प सही है, इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगला देखते हैं। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में, 1911। सी विकल्प सही है आपका, ये व्याख्या दी हुई है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित है? तो होम रूल आंदोलन से संबंधित है तिलक और एनी बेसेंट थे। तो इसमें तिलक देव, ये तिलक सही है। देखिए ये 2008 में आ चुका है GIC परीक्षा में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भी विकल्प सही है, इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है, देख लीजिए आप। और किस वर्ष में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये देख लीजिए। ये भी भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ, कब हुआ था? चंपारण आंदोलन में। ये बिहार में है, चंपारण आंदोलन, जो 1917 में ये आंदोलन हुआ था। और नील की खेती के लिए हुआ था ये। और अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम
में सिख, यूरोपीय और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल किया गया। तो इसमें जो है 1935 से भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ये व्याख्या है, व्याख्या देख लीजिए आप। तो आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, देश शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। तो 1919 में लागू की गई थी राज्यों में। तो ये देखिए आया है GIC 2015 में आ चुका है, आया हुआ है। तो ये व्याख्या दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए। और भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में किस पर आधारित है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड पर ये आधारित है। तो ये देख लीजिए आप। अगला देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1919 में ये पारित किया गया। ये देखिए डेट 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? तो ये कब लिया है आपका? 1919 में जो है रूप ले लिया। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संघर्ष का रूप लिया? ठीक, 1919 में जन संघर्ष का रूप लिया। इसमें रॉलेट एक्ट वगैरह इसमें था, ठीक है, असहयोग आंदोलन वगैरह सब हुआ था। और इसमें जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो ये जन आंदोलन जो है जन संगठित आंदोलन का रूप लिया था उस समय। तो ये व्याख्या भी दी हुई है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का तुर्कों के खलीफाओं को समर्थन प्रदान करना था। तो ये पहला इसमें सही है। तो व्याख्या भी दी है, व्याख्या देख लीजिए आप। और अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। मोतीलाल नेहरू, जिन्ना खिलाफत आंदोलन, और गांधी जी चंपारण हो गया, और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। यही है आपका जो है ये नहीं मिलान है, बाकी सब मिल रहा है इसमें। सुभाष चंद्र फॉरवर्ड ब्लॉक, सॉरी ये तो मिल रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इसमें आपका ये है, ये जिन्ना खिलाफत आंदोलन, जिन्ना खिलाफत ये मिल रहा है कि मोतीलाल नेहरू 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट पास किया था। बाकी जिन्ना जो है खिलाफत आंदोलन इसमें नहीं मिल रहा है। तो अगला देख लेते हैं। 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी वह जानी जाती है हंटर समिति। तो ये व्याख्या दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए आप। अगला देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं क्या हैं असहयोग आंदोलन की? तो इसमें देख लीजिए। नामित पदों को त्यागपत्र देना असहयोग आंदोलन, ठीक है। और विधायिका का बहिष्कार करना, ठीक है। भी न्यायालयों का बहिष्कार करना, ये भी ठीक है। सरकार के बकाया करों का भुगतान करना, ये 3 विकल्प सही हैं। तो आपका जो है 1 2 ये आपका 1 2 3, हाँ ये आपका ये बी विकल्प सही है आपका। तो अगर ये व्याख्या भी दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जो है कानूनों की अवमानना ये सम्मिलित नहीं था, बाकी सब सम्मिलित थे। तो आगे देख लेते हैं, व्याख्या है ये। और फरवरी 1922 के असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नांकित में से किसने यहाँ टिप्पणी की? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं है। तो ये किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये भी विकल्प सही है इसमें। व्याख्या दी है, व्याख्या देख लीजिए आप। और स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो काउंसिल प्रदेश था। बाकी इसमें ए प्रांतीय स्वशासन ये भी गलत है, इसमें बंगाल विभाजन ये भी गलत है। इसमें सी विकल्प आपका सही है। ये व्याख्या, इसमें व्याख्या दी है, व्याख्या देख लीजिए आप। और अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित है? जयकर हैं, जयकर जी हैं, MR जयकर।
जो इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी 1923 में इसकी स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। जयकर थे इसमें, विकल्प केवल जयकर सही है इसमें। और महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये 1924 में हुए थे। 1924 में बांकीपुर में हुए थे, बाकी बेलगांव में हुए थे। तो अगला देख लेते हैं, गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो भूमिकर के विरुद्ध था। ये भूमिकर के विरुद्ध था। ये डी विकल्प सही है आपका। व्याख्या भी दी है, व्याख्या देख लीजिए आप। नेहरू समिति रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन एक संतुष्टि नहीं की गई थी? संतुष्टि नहीं की गई थी। तो इसमें भारत अन्य अधिकारियों की तरह माना जाता था, केंद्र मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित करनी थी, ये नहीं है। और इसमें सिंध में मुस्लिम बहुल प्रांत होंगे, ये डी आपका डी विकल्प सही है आपका। तो अगला देख लेते हैं, व्याख्या दी हुई है, ये देखिए व्याख्या। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1929 के स्रोत में भारत में संविधान में समाविष्ट किया गया है? तो कौन सा ये मौलिक अधिकार है आपका? तो ये देख लीजिए आप, मौलिक अधिकार, व्याख्या भी दी हुई है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की रिपोर्ट में समर्थन किया गया। तो आपका ए विकल्प सही है आपका। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया गया? तो ये पूर्ण स्वराज्य 1929 लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो अगला देख लेते हैं, भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की। व्याख्या दी है नीचे, व्याख्या देख लीजिए। और नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ की। तो 12 मार्च 1930 को आरंभ की और 6 अप्रैल को ये दांडी यात्रा ख़त्म हो गई। अगला देख लेते हैं, किसने गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन से पेरिस यात्रा से की? तो ये सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने तुलना की।